नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट, वनडे एग्जाम, अन्य जितने भी चाहे एसएससी, रेलवे, अन्य सभी एग्जाम के लिए। साथियों, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। देखते हैं साथियों, पहले आपके पास पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? साथियों देख लेते हैं, आपके पास ऑप्शन है कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे कमेंट करते रहें। बहुत बढ़िया। राइट आंसर होगा साथियों आपके पास में ऑप्शन ए राइट आंसर है कृष्णा। मूसी नदी के बारे में एक बात और जान लीजिए आप लोग कि हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और हैदराबाद के जो शहर है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहली चीज़ जान लीजिए कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो वो हैदराबाद है। एक सवाल से मैंने दो सवाल कराए, इसलिए आप लोग अपने पास में पेन और कॉपी रख लीजिए, नोट डाउन करते रहें। साथियों, सेकंड सवाल है आपके पास स्क्रीन में कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? दो तरह से नदियां हैं, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं। तो इस तरह से जान लीजिए, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं साथियों, वो 12 मासा होती हैं, वर्ष भर उनमें पानी भरा रहता है, जिसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर जो पठार से निकलने वाली नदियां हैं उनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, लेकिन अब वर्तमान में डैम बना करके पानी को रोक करके हम वर्ष भर पानी उसमें रख लेते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कावेरी नदी, जिसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको हमने एक टॉपिक पे बात की। देखते हैं कि कौन सा नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। तो ऑप्शन है आपके पास कोसी, नर्मदा, गंडक या घाघरा। तो राइट आंसर होगा साथियों, देख रहे हैं, कोसी, गंडक और घाघरा तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जबकि नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी है और नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक की पहाड़ी से होता है साथियों। इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट अगला देखते हैं सवाल। कौन सी नदी का बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? यह सवाल आ चुका है 2022 में, एसएससी सीजीएल का सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। कौन सी छोटी नदी, कौन सी बड़ी नदी है, ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं। आपको ऐसे सवाल आएंगे जिसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ पढ़ने को मिले, जो फैक्ट हो। तो ऑप्शन आपके पास में पहला ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। तो देख लेते हैं साथियों, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से उसका संबंध बहुत कम है। ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी 3 नदियां हैं जिनका महाराष्ट्र लगभग संबंध है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर के दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन आपके पास में पहला शब्द जान लिए, तमिल में पूनी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सतलुज, तापी, रावी एंड कावेरी। तो साथियों, सतलुज और तापी ये दोनों दक्षिण भारत की नदियां नहीं रही हैं, रावी भी नहीं है। तो एक ही मात्र ऑप्शन आपके पास बचता है, कावेरी नदी को पूनी नदी के नाम से जाना जाता है तमिल में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और आप लोग एक चीज और जान लीजिए, यदि कावेरी नदी की बात करते हैं साथियों, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। नोट डाउन करते रहे आप लोग। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो पहले भ्रंश जान लेते क्या है। यदि हम बात करते हैं, कोई प्लेट है, 2 प्लेटें हैं आपस में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं, तो यदि 2 प्लेटें आपस में विपरीत दिशा की तरफ चली जाएं, विपरीत दिशा की तरफ जाती हैं, तो बीच में जो भाग बनता है वो धंसा हुआ भाग होता है, उसे ही भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो भाग है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का जो भाग है, भ्रंश घाटी के अंतर्गत आता है। तो साथियों देख लेते हैं, सोन, नर्मदा, पेरियार, पेनगंगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती है साथियों। इस तरह से नर्मदा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। और 2 पर्वत हैं
ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों ब्लॉक पर्वत हैं साथियों। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे साथियों। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा यहां पर विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला, पूर्वी घाट है, सह्याद्री। तो राइट आंसर का किससे निकला हुआ है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल? सह्याद्री से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कृष्णा जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हैं और सतारा जिले से होकर के निकलती है। लगभग इसकी जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, वो 1400 किलोमीटर है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, 1400 किलोमीटर लंबाई किसकी है? कृष्णा की। 7वां सवाल है आपके पास में, एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ सवाल है, और भी एग्जाम पे आए हैं साथियों। यूपी पेट में आ चुका है सवाल, यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल है, अन्य सभी एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? स्क्रीन पर आपके पास कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये 4 ऑप्शन है साथियों। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी तीनों नदियां, इनका जो कहें कि प्रवाह है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो निश्चित है तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा का जो प्रवाह स्थल है, प्रवाह है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम में अरब सागर है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश डैश से निकलती है। बहुत बढ़िया, तो मांडू की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी, ओमकारेश्वर की पहाड़ी, पचमढ़ी की पहाड़ी। अभी पिछले सवाल में था ही, 5वें नंबर सवाल में था, आप लोग देखे भी होंगे। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और यही नर्मदा यहां से अनूपपुर होते हुए, मंडला होते हुए और मध्य प्रदेश में जबलपुर में प्रवेश करती है। और जबलपुर में ग्वारी घाट, भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। ऑप्शन सवाल नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं और विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं। बहुत बढ़िया, समानांतर बह रहे, लेकिन उनका जो बहाव है, यदि एक का बहाव पूर्व से पश्चिम की तरफ है तो दूसरे का बहाव पश्चिम से पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस तरह से नदियां देख लीजिए। ताप्ती का बहाव पूर्व से पश्चिम की तरफ है, तो इनमें से देख लीजिए कौन सी नदी है। कृष्णा का बहाव साथियों, कृष्णा पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ब्रह्मपुत्र का बहाव उत्तर से दक्षिण की तरफ है, कुछ दूरी पर अलग अलग दिशाओं में बदलता है। नर्मदा का बहाव ताप्ती जैसा ही है, समानांतर है, लेकिन दिशा सेम है और दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नए सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इन्होंने कहा है नहीं, नहीं तो नहीं पॉइंट को देखना है। सोन, रामगंगा, काली और पेनगंगा। बहुत बढ़िया, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि दक्षिण की तरफ से आकर के मिलने वाली नदी है और यह पटना में आकर के मिलती है, जो पाटलिपुत्र शहर है। रामगंगा, काली गंगा, पेनगंगा। तो राइट आंसर इसमें होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पेनगंगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। एसएससी एमटीएस 2021 का आया हुआ सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट करते रहे अपने में। राइट आंसर होगा साथी उसका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? गोदावरी, कावेरी, महानदी, नर्मदा। अभी जस्ट पिछला सवाल आपने देखा था कि सबसे बड़ा जल ग्रहण तो यहां पर था आपके महाराष्ट्र, और सेम वैसे ही यहां पे 50% जो महाराष्ट्र का है वो गोदावरी का है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते। 13वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द वे ऑफ बंगाल? तो देख लेते हैं। नर्मदा, महानदी, तापी एंड सिंधु। सिंधु
तापी या ताप्ती, नर्मदा, ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। महानदी इस ऑप्शन में एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए 14वां सवाल आपके पास स्क्रीन पर साथियों, पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन आपको इसकी बारीकी देखना है। एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ सवाल है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो बहुत बढ़िया ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करता है तो गोदावरी तमिलनाडु में बहती नहीं, तो ऑप्शन ए कट हो गया। ताप्ती भी नहीं बहती है तो ऑप्शन बी कट हो गया साथियों। ऑप्शन सी ये भी कट हो गया क्योंकि ये तमिलनाडु में नहीं है, तो ऑप्शन सी कट हो गया। तो राइट आंसर आपके पास सिर्फ एक मात्र है, डी कावेरी। साथियों आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन सी नदी किस राज्य में कहां कहां बहती है। यदि आपको इतनी जानकारी हो गई तो निश्चित है कोई भी सवाल कहीं से भी आएगा आप उसे आसानी से कर लेंगे। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग लगातार बने रहिए अंत तक। बहुत सारे सवाल हम लोग कराएंगे और साथ में करेंगे भी, ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं साथियों। ये पूरा कंप्लीट नदियों पर बना हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15वां सवाल है, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? यहां देख रहे हैं नदी नहीं है पूर्व की तरफ, तुंगभद्रा, भीमा, मांडवी या मंजरा। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर मांडवी, ऑप्शन नंबर सी मांडवी। और मांडवी गोवा की पणजी से गुजरती है, गोवा के पणजी से मांडवी गुजरती है और ये अरब सागर में गिरती। एक बात और जान लीजिएगा, हमारे रामायण में मांडवी किसका नाम था? तो आप लोग कमेंट भी कर दें। बहुत बढ़िया, भरत की पत्नी का नाम मांडवी था साथियों, भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। यमुना तो सहायक नदी गंगा की, तो जो जल है ऑलरेडी बंगाल की खाड़ी में जाएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है वहाँ पे डेल्टा बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के रूप में जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से बी सी डी कट हो गया, सिर्फ एक मात्र आपके पास ऑप्शन बचा, ए ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जान लीजिए, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, वर्धा नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली का महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो वर्धा के बारे में पहले जान लीजिए, है बहती कहाँ है। वर्धा लगभग महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास क्षेत्रों में बहती है। तो अब महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास क्षेत्र में बहती है, तो गंगा तो कट हो गया, ऑप्शन खत्म हो गया। महानदी का भी ऑप्शन कट हो गया साथियों। कृष्णा का भी ऑप्शन कट, क्योंकि कृष्णा थोड़ा नीचे बहती है। गोदावरी नदी ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गोदावरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नहीं होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? तो देख लिए, ये नहीं है, यहाँ पे नदी होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है, कहने का मतलब है कि वो 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की तरफ बहती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गोदावरी, अरवरी और नर्मदा, सुवर्णरेखा। बहुत बढ़िया साथियों, राइट आंसर होगा आपके पास नर्मदा। और नर्मदा की जो लंबाई है 1312, मानो 13-12 किलोमीटर लंबाई है। और कहाँ बहती? पश्चिम की तरफ, अरब सागर में गिरती है। कौन सा भारतीय राज्य ब्रह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? तो देख लेते, ब्रह्मणी, खरकाई, स्वर्णरेखा, ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। तो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा साथियों इसको झारखंड होगा, क्योंकि झारखंड के जो पठारी क्षेत्र है वहीं से तीनों नदियां निकलती हैं और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। अब 20वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो देख लेते हैं, नर्मदा। नर्मदा का मध्य प्रदेश में तो पहला ऑप्शन कट हो गया आपके पास में। चंबल का भी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कट हो गया। ऑप्शन डी माही, माही का भी मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन डी कट हो गया। एक मात्र आपके पास ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी बानस या बनास। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में क्या साथियों? बनास। और बनास कहाँ से निकलती है? नोट डाउन करिए आप लोग,
इसके स्क्रीनशॉट मान लें सवाल को। राजसमंद जिले, राजस्थान का राजसमंद जिला जो कि आरावली पर्वतमाला में स्थित है और यहाँ से गुजरती है। अब देखते हैं पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता। नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग सिर्फ गंगा यमुना में ही सीमित थे साथियों, लेकिन ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। एनटीपीसी, रेलवे का जितना भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम ऑल इंडिया के, सभी में ऐसे सवाल जरूर आते। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, सिंधु, यमुना और चंबल। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे गोदावरी। और यह गोदावरी को दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है या बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। ये दोनों ऑप्शन पढ़ लीजिए, दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है या बूढ़ी गंगा के रूप में जाना जाता है। बूढ़ी गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। अब आपके पास ऑप्शन 22 नंबर सवाल आता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? सेम वैसा ही सवाल है, एसएससी सीजीएल CHSL 2021 का सवाल है। गोदावरी कहाँ पे नहीं मिलती है? अरब सागर में नहीं मिलती। तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी की है साथियों। यहीं पे साबरमती, ये अरब सागर में जाके गिरती है। दूसरा है सिंधु, ये भी अरब सागर में। ताप्ती, ये भी अरब सागर में। तो आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गोदावरी। देखिए, बार बार प्रैक्टिस करने से निश्चित है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे साथियों। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कम आ रहा है तब भी आपकी जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास जीवन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ में एक बात रखता है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान। अब इसमें से देते कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से होकर निकलती है? कृष्णा, दामोदर, गोदावरी एंड महानदी। तो इसमें से देख लीजिए, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास में होगा साथियों नासिक। त्रयंबकेश्वर नासिक के पास में है। और यहाँ से निकलने वाली जो नदी है वो साथियों कौन सी है देख लेते हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा दिया आप लोगों ने। ये 1465 किलोमीटर लंबी है साथियों। और नासिक में ही, यदि नासिक की बात करते हैं तो भारत में 4 जगह पे कुंभ लगते हैं। नासिक में कुंभ लगता है गोदावरी नदी के किनारे, यहीं मध्य प्रदेश में कुंभ लगता है उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, सिंहस्थ का कुंभ लगता है। और उत्तर प्रदेश में कुंभ लगता है साथियों कब? जब ठंडी के समय पर लगता है, उस समय पर यमुना और गंगा के संगम में लगता है। और अभी 2025 का महाकुंभ लगा था, 12 वर्षों में कुंभ लगता है और 6 वर्षों में अर्धकुंभ लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है। और जो चौथा कुंभ लगता है वह लगता है आपके हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। इस तरह से चारों कुंभों के बारे में आपको मैंने बताया साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। साथियों, कावेरी और गोदावरी दोनों को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, लेकिन यदि बात करें पूर्ण रूप से तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। रीजन सबसे पहले जान लीजिए कि क्यों कहा जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है वो काफ़ी विशालकाय है। गंगा में छोटी बड़ी सभी नदियाँ आकर के मिलती हैं, दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है यह प्रवृत्त है, तो कावेरी को भी प्रवृत्त नदी माना जाता है। उसके तीर्थ स्थल भी कावेरी नदी के किनारे ही बहुत सारे हैं। फिर चौथी बात यदि करते हैं तो कावेरी नदी में वर्ष भर पानी रहता है, जिसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से चारों ऑप्शन, चारों जो चीज़ें हैं मैच खाती हैं गंगा और कावेरी में, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता साथियों। अब कहते हैं ऋषिकुल्या नदी निम्न में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? साथियों, आप लोग इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋषिकुल्या नदी, ये आपको बड़े मुश्किल से मिला होगा। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं गंगा यमुना में ही सीमित हो जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे सवाल लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो साथियों। एसएससी CHSL 2021 का आया सवाल है, यह सवाल यूपी PCS में आया है, ROA में आया है, ऐसे सवाल है साथियों। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर होगा साथियों इसका उड़ीसा। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लें इसको। ऑप्शन सी राइट आंसर है उड़ीसा। फिर नेक्स्ट देते हैं 26 नंबर। इनमें से कौन सी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है?
तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये देख लेते हैं। मूसी, पेनगंगा, तुंगभद्रा एंड कोयना। तो साथियों कोयना, पेनगंगा, मूसी ये तीनों नदियां गोदावरी की सहायक नदी हैं। तुंगभद्रा एकमात्र इसमें ऑप्शन है जो कि गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। महानदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं स्क्रीन पर आपके पास में। यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है, ये तो सही है, राइट आंसर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी राइट आंसर है। यह अरब सागर में गिरती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कमेंट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट मार लें। ऐसे सवाल जो सही और गलत वाले थोड़ा सा कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत सरल हैं। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी का मतलब है कि जो मध्य भारत से निकलने वाली, जो पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वे प्रायद्वीपीय नदी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की एक बड़ी खास बात है कि इनके जो जल का स्रोत है वो बारिश पर डिपेंड करता है सब कुछ, इसलिए इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन एक नर्मदा, क्योंकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां समुद्र, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। निम्न में से किस शहर से होकर के मीठी नदी गुजरती है? ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करें क्योंकि ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं साथियों। आप किसी से भी पूछ लें, बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। आप लोग कमेंट करिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई में इसे नदी को उल्लास नदी के नाम से जाना जाता है, नोट डाउन करिए, उल्लास नाम से। और बिलास, बिहार झील और पवई झील, नोट डाउन करिएगा। बिहार झील और पवई झील दोनों के जल स्रोत से होकर के ही उल्लास नदी निकलती है और 18 किलोमीटर इसकी लंबाई है साथियों, और यह अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो नोट डाउन कर लेते हैं मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से केरल की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है? तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली वे नदियां जो कि कावेरी की सहायक नदियां हैं, वे लगभग सभी पूर्व की ओर ही बहती हैं। पंबार, चंद्रागिरी एंड काविनी या भवानी। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी पूर्व की तरफ नहीं बहती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर देख लेते हैं, तो यहीं देख लेते हैं, ये तीनों जो हैं पंबार, कामिनी और भवानी, ये तीनों केरल में बहती हैं और कावेरी की सहायक नदी हैं साथियों। निम्न में से किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, गोदावरी पश्चिम घाट से निकलती है, कावेरी भी पश्चिम घाट से और कृष्णा भी पश्चिमी घाट से। महानदी एकमात्र नदी है जो इसमें पश्चिमी घाट से न निकल करके ये पठारी क्षेत्र से निकलती है, मध्य भारत से। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मानेर, इंद्रावती, प्रवरा, हेमावती। बहुत बढ़िया। ऑप्शन 32 है आपके पास में। आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसमें आंसर दे दीजिए साथियों। बहुत बढ़िया। कौन दे रहा है आंसर इसका? मुकेश जी। हेमावती, बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा हेमावती। हेमवती या हेमावती, ऑप्शन नंबर डी। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। ओंग और टेल, इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। ओंग और टेल, इसके स्क्रीनशॉट मारिए। नदी की सहायक नदियां हैं महानदी, कृष्णा, गंगा एंड कावेरी। तो आपके पास राइट आंसर होगा साथियों 33 क्वेश्चन का महानदी की सहायक नदियां हैं ओंग और टेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं जाता है? तो ताप्ती में कौन कौन नहीं आता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये तीनों राज्य ताप्ती बेसिन के अंतर्गत आते हैं, जबकि राजस्थान ताप्ती बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। बहुत बढ़िया साथियों, कर्नाटक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लें। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? तो देख लेते हैं आज स्क्रीन पर कौन कौन सा है। एसएससी जीडी 2019 का सवाल था और भी एग्जाम पे आ चुका है साथियों, तो हमें तो 19 में दिखा था इसलिए लिख लिए हैं। नदी अरब सागर में जाके गिरती है कृष्णा, माही, ऋषिकुल्या एंड पेन्ना। कृष्णा, ऋषिकुल्या, पेन्ना, ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। माही नदी जो है वह अरब सागर में जाके गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटाटनी से होकर के बहती है? तो तिरुटाटनी के बारे में पहले जान लेते हैं साथियों। तिरुटाटनी है कहाँ? तमिलनाडु में है और यह तिरुतानी शहर में स्थित है जो भगवान मुर्गन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और यह किसके किनारे है? नंदी तीर्थ स्थल किससे होकर बहता है? नंदी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, नंदी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? हमने पिछले भी सवालों में बार बार इसमें बोला था, 2019 सीजीएल का सवाल था एसएससी का। तो राइट आंसर होगा नर्मदा। और नर्मदा का जो निकास है कहाँ से उद्गम हुआ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है साथियों। और अमरकंटक से होते हुए, अनूपपुर से होते हुए मंडला, और मंडला से फिर जबलपुर में आती हैं और वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती साथियों। बिल्कुल जो बहता है पानी तो सफ़ेद धुएं की तरह, दूध की तरह रहता है साथियों, इसीलिए उसे कपिल धारा या दुग्ध धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो देख लें, अभी अमरकंटक का नाम लिए थे। दो नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलती साथियों, एक है सोन और दूसरी नर्मदा। तो देखते हैं इसमें सोन और नर्मदा है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नर्मदा। यदि सोन भी होता तो सोन भी राइट आंसर था। ऑप्शन सी नर्मदा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ऑप्शन आपके पास में महानदी, साबरमती, कृष्णा एंड गोमती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो देख लेते हैं, महानदी, कृष्णा और गोमती, ये सभी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी साथियों, जो कि लखनऊ होते हुए बहती है। और तो ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सी नदी है? साबरमती नदी। और साबरमती नदी के बारे में जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसका उद्गम स्थल राजस्थान में है, उदयपुर जिला में, और यह अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और सीधे जाके साथियों अरब सागर में जाके गिरती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आप लोग इसके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लें। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? कावेरी, ताप्ती, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो अरब सागर में सर ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, एसएससी जेई का आया हुआ सवाल है साथियों। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि हमारा और मनोबल बढ़े और आपके लिए हम और भी अच्छे वीडियो लाएं। आप लोग हमारे प्ले स्टोर पे जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। एक शेयर से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ेगा साथियों। और अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो डेल्टा कौन सी, एक नॉर्मल सा शब्द है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ऐसा सवाल भी है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या ताप्ती। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम डेल्टा बनाता है और गोदावरी भी डेल्टा बनाती है। एकमात्र ऑप्शन नंबर डी ताप्ती, वह डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि एस्चुरी बनाती, काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, तो जो गाद है पूरा का पूरा समुद्र में चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता साथियों। ऑप्शन नंबर, अब आपके पास 43 क्वेश्चन है। मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एंड कावेरी। 43 क्वेश्चन है साथियों, ये कृष्णा की सहायक नदी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कमेंट करें, आप लोग अपने आंसर भी देते रहें, जितनी फास्ट आंसर देंगे वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा साथियों। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है या हिमालय से होकर के नहीं बहती है? तो गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। साथियों गंगा हिमालय का ही है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से है और सिंधु भी हिमालय से है।
गोदावरी हिमालय प्रवाह तंत्र का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ये पश्चिमी घाट से होकर के पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होकर के कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो अभी हम लोग लगातार 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। नर्मदा एंड सोन दो नदियां ही हैं जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। राइट आंसर होगा साथियों 46 क्वेश्चन का गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नोट डाउन कर लें। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है साथियों। निम्न में से भारत की कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो शायद मुझे लगता है कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यहां भी आपके पास ऑप्शन गोदावरी ही है। ये सीजीएल ये आ चुका था 2016 में, और वैसा सवाल देख रहे हैं आप लोग 2019 में आ चुका है साथियों। नेक्स्ट अगला सवाल है, त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का स्रोत है? 2019 का सवाल एमटीएस का साथियों, एसएससी का। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एंड महानदी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 48 का। आप लोग कमेंट भी करते रहें ताकि आपको भी पता चले कि क्या करते हैं। गोदावरी इसका नाम है। राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो पहला तो गंगा हो गया साथियों। दूसरा आपके पास में क्या ऑप्शन है? 49 का देख लेते हैं। तो गोदावरी दूसरा सबसे बड़ा नदी क्षेत्र का निर्माण गोदावरी करती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपी भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है? सेम वही सवाल एसएससी जेई का है, मैकेनिकल का था, 2020 का क्वेश्चन था साथियों। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती कहाँ बहती है? पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो निश्चित है कि दो नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है। तो नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। 13-12 के नाम से याद कर ली, 13-12। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था बारहमासी नदी के बारे में, ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर पानी हो। तो ऑप्शन आपके पास में है भीमा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। राइट आंसर होगा कावेरी। कावेरी का जो पानी है साथियों, जब मानसून आता प्रारंभ में तब भी कावेरी को पानी मिलता है, और लौटते हुए मानसून जो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच बारिश होती है, उसमें भी कावेरी को पानी मिलता है। इसलिए इसे वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है। इसे बारहमासी नदी या कि सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और केरल में इसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? नोट डाउन कर लीजिए, एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन था साथियों। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट कर दें। कावेरी की, काबिनी, कावेरी एक जैसे ही, हेमावती, ये सभी नदियाँ। आप लोग कावेरी नदी को जरूर पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे आते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? केरल है बार बार, तो केरल से नहीं हुआ है, कहीं न कहीं से दूर से हुआ होगा साथियों। त्रियंबकम की पहाड़ी, अमरकंटक के पठार, तो अमरकंटक से तो हुआ नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश में है, कट हो गया। महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, तो 3 में ही आपके ऑप्शन ढूंढना है साथियों। उद्गम स्थल इसका कर्नाटक में होता है, और कर्नाटक में कोडागू जिला, नोट डाउन करिए आप लोग, कोडागू जिला कर्नाटक का। और कौन सी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और ताला कावेरी के नामक जगह से निकलती है। ताला कावेरी नामक जगह से निकलती है, और यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक के कोडागू जिले से। निम्न में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? वैगई, अमरावती, भवानी, काबिनी। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे वैगई नदी। वैगई नदी एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी है, और यह गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर के मिलन स्थल पर गिरती है। तो ये वैगई नदी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जबकि अमरावती, भवानी और काबिनी ये तीनों कावेरी की सहायक नदी हैं। अमरावती के बारे में एक और बात नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आंध्र प्रदेश की राजधानी 2 हैं, उनमें से अमरावती भी एक राजधानी है, जो कि कभी इतिहास में पुराणों में अमरावती को इंद्र की राजधानी के नाम से भी जाना जाता था साथियों। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मुलतई की पहाड़ी, तो ये तो मध्य प्रदेश में है। ये मुलतई की पहाड़ी निकलती है ताप्ती नदी,
दूसरा है आपके पास अमरकंटक, यहाँ से निकलता है सोन नदी और नर्मदा। तीसरा ऑप्शन है तोला। चौथा है महाबलेश्वर। तो राइट आंसर होगा तोला, सॉरी महाबलेश्वर। और तोला कहाँ से निकलती है? कावेरी। इस तरह से देख लिया। निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? सेम वैसा ही प्रश्न था, CHSL 2019 का सवाल था साथियों। तो ये कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? कृष्णा, सतलुज, ताप्ती या नर्मदा? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों में साथियों कृष्णा और सिर्फ एकमात्र कृष्णा ही है, क्योंकि सतलुज, ताप्ती और नर्मदा ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हो गया आपके पास राइट आंसर ए। 58 सवाल आ गया साथियों। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नोट डाउन करते रहें, आप लोग अंत तक बने रहें, हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें साथियों। निम्न में से किस शहर से होकर के नेत्रावती नदी बहती है? इसे स्क्रीनशॉट मार लें। बहुत बढ़िया, 58 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास में। नेत्रावती नदी मैंगलोर शहर से बहती है। अब मैंगलोर में पोर्ट भी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो पूर्व से पश्चिम की ओर न बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा पूर्व से पश्चिम बहती है, ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम बहती है, माही भी पूर्व से पश्चिम करती है। एकमात्र नदी बची यहाँ पे कावेरी, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी SSC JEE सिविल 2019 का सवाल था साथियों। 60 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो ठीक है, देख लेते हैं। सुवर्णगिरी, मानस, इंद्रावती या धनसिरी? तो राइट आंसर होगा साथियों आपकी स्क्रीन पर है इंद्रावती। इंद्रावती नदी उड़ीसा में है साथियों, और ये अरब सागर की तरफ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी, लेकिन ये नदी उड़ीसा की तरफ है। लेकिन सुवर्णगिरी, मानस और धनसिरी ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की है, क्योंकि असम के आसपास की नदियां हैं सुवर्णगिरी, मानस और धनसिरी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्रह्माणी, साबरमती, सारावती और माही? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी, तो देखते हैं पूर्व दिशा की तरफ कौन बहती है। साबरमती नदी पश्चिम की बहती है साथियों, माही भी पश्चिम की तरफ बहती है, और एक नदी है ऑप्शन नंबर सी जो सारावती है, वो भी पश्चिम की तरफ ही बहती है। तो सिर्फ एक मात्र आपके पास ऑप्शन बचता है ब्रह्माणी नदी, जो कि पूर्व की तरफ उसका बहाव है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा साथियों। अब अगला देखते हैं सवाल। 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर से है? बार बार आ रहा है, SSC CPO SI का सवाल था। कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा? तो राइट आंसर होगा साथियों महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं 63, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो ठीक है, देख लेते हैं। नर्मदा, कृष्णा और महानदी ये तीनों प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जबकि अलकनंदा समुद्री नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अलकनंदा। साथियों आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे। आप लोगों के लिए हम और भी अच्छे वीडियो लेके आते रहे साथियों आप लोग हमारे प्ले स्टोर पे जा करके वीडियो देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने वनडे एग्जाम के लिए लेके आए हैं साथियों। तो चाहे वो यूपी पेट हो, SSC हो, रेलवे हो, हमने अलग अलग तरह से प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं साथियों। वह चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी हो, करंट के भी वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।